तो देखिए हम लोग देखो बच्चों, हम लोग लगातार जो है चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं साउंड, और काफ़ी बच्चों ने एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके भेजा भी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग लगातार जो है चैप्टर को कंप्लीट करते रहिए, और जो भी डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करते चले जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर चैप्टर के वो भी आपको बताए जाते हैं नए नए स्लाइड में, और नए नए हर चैप्टर में लगातार कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको लगातार बताई जाती है और आप उसको करते भी हैं, बहुत अच्छा है। काफ़ी बच्चे बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करके भेज भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी। तो ऐसे ही करते रहिए। अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेशन, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में आप को क्वेश्चन आंसर मिलेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जिन बच्चों ने बोला था कि उनको 2-3 टॉपिक नहीं समझ में आया था, तो उसको यहाँ पे हम दे रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे पिछले वाले वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें आपको समझाई गई थी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को अच्छे से समझें, उसको कंप्लीट करें, और उसको अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करें, चीज़ों को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सारे वर्क आप कंप्लीट करते रहिए और उसी के साथ पढ़ते भी रहिए। जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है, सभी को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है एक तारा बनाने के लिए, तो उसको बना के आप अपने पास रखेंगे, और जब भी स्कूल खुलता है या फिर आपको बताया जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कब आपको आपको बताया जाएगा कि कब उसको सबमिट करना है, या फिर कब आपको जो है उसको दिखाना है, उसका वीडियो बना के उसका साउंड रिकॉर्ड करके हमें भेजना होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि आपकी मार्किंग उस पर काफ़ी मार्क्स है। प्रोजेक्ट का जो भी नंबर है वो उसी प्रोजेक्ट पे है, तो आप उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिएगा और उसको ऑनेस्टली अच्छे से बनाइएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। We are continuously studying the chapter sound. In last session we have completed how sound produces and how it is related to the vibrations. Students, today we are going to complete some activities related to the this chapter. So let's see the activity 13.6. You can see here the text on the screen and you can perform the activity at your home. Okay, so let's start activity. Take two rubber strips of the same size and place these two pieces one above the other and stretch them tight. Okay, so try to take two rubber strips of approximately same size and place these two pieces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. Okay, so you can see here. Take two rubber strips of the same size and place these two pieces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them as shown in figure. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. Now you can take a piece of paper with a narrow slit and hold it.
As the air blows through the stretched rubber strip, a sound is produced, and you can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure. Now hold through the slit and listen to the sound. Our vocal cord produces sound in similar manner. So student, this activity is relating the working of our vocal cord with the uh, artificial arrangement of two rubber strip, or you can say a slit in a paper piece. So you can, by doing this activity, we can uh, try to understand the working of our vocal cord. Okay, so that for this purpose we are actually doing this activity. So let's see the uh, pictures where the students are doing similar activities. So you can see here the two students are performing, try to produce a sound. One is uh, taking these two rubber strips on the two placed one rubber strip on another, and their size are quite similar to each other. When these two are placed one on another and you try to blow air between the gap of the two rubber, sound is produced. Okay, similarly you can see this one is the boy and he has a paper piece with a slit here. When he blow air through the slit, sound is produced here. So I hope you understand how you can produce sound. And now we are going to compare the things in more detail. But last day we have studied about the vocal cord. You can see here the human vocal cord, this one is. So let me repeat, because you need the basic revision of the same thing. This is very important. So you can see here sound is produced by humans. How? So let's see. Speak loudly for a while, or sing a song, or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? So I hope if you are talking about and you put your finger here, you will feel the vibrations. Okay, so let's see here. In humans, the sound is produced by voice box or larynx. Okay, so in human, the sound is produced by voice box, or it is also known as larynx. Now put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. Okay, so put your finger on the throat and find in humans the sound is produced by voice box or larynx. You can see here, this is very important. The name of voice box is also known as larynx. Put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. Okay, this part of the body is known as the voice box. बॉडी के ये जो पार्ट है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द वाइन पाइप. ये जो है ये वाइन पाइप के अपर एंड पे होता है. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ वाइन पाइप. टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. जो दो वोकल कॉर्ड हैं वो वॉइस बॉक्स के अक्रॉस ही होते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप. And it is the upper end of the wide pipe. This one is upper end of wide pipe. Two vocal cords are
stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. You can see the figure 13.8. So let me repeat this statement. This is very important. From here, in human, the sound is produced by the voice box or larynx. Now put your finger on the throat and find heart bump. So students, you should try put your finger on the throat and find the heart bump. Try to do this just now. That seems to move when you swallow. That seems to move when you swallow. Okay. Now this part of the body is known as voice box. So this part of the body is known as the voice box. You can see here voice box is also known as larynx. So this part is known as voice box. It is at the upper end of the windpipe. So this is at the upper end of the windpipe. Okay, this one is fitted, or you can say it is naturally constructed such that it is at the upper end of the windpipe. Now the two vocal cords are stretched across the voice box or larynx. यहाँ पे देखिए टू वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि स्ट्रेच होते हैं, जो स्ट्रेच करते हैं क्रॉस द वॉइस बॉक्स के क्रॉस स्ट्रेच्ड होते हैं, सॉरी, लैरिनक्स इन सच ए वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट. ऐसे फिट होते हैं कि ये एक नैरो स्लिट बनाते हैं बिटवीन देम, उनके बीच में एक नैरो स्लिट बनाते हैं फॉर पैसेज ऑफ एयर, एयर के पैसेज के लिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर है. ये देखिए ये है, यहाँ पे ये देखिए ये बन रही है नैरो स्लिट. ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाइड इमेज बनाया गया. ये यहाँ पे स्लिट बन रही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, राइट. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. तो जब भी लंग्स एयर फोर्स करता है स्लिट के अंदर से, वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड. और क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड, जो भी मसल वोकल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं, कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. वो कॉर्ड को टाइट या फिर लूज कर सकती हैं. ठीक है, तो जो भी मसल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं वो कॉर्ड को टाइट या लूज करती हैं. व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थीन, जब कभी वोकल कॉर्ड टाइट और थीन होता है, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. तो यहाँ पे लूज और टाइट होने के साथ साथ जो वॉइस है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है. ओके, तो ये है, इसी के बारे में हम लोग लास्ट डे ही कंप्लीट किया था इसे. So now we are ready to study this part. The vocal cord in the men are about 20 mm long. So student, मेंस जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेन वीमेन की बात करते हैं. तो यहाँ पे मेन के जो वोकल कॉर्ड है वो लगभग 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है. सॉरी 20 mm, सॉरी इट इज़ नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ मिलीमीटर. सो इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 mm है, जबकि वीमेंस में इसकी साइज़ जो है वो 5 सेंटीमीटर लेस होती है, सॉरी 5 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लेस होती है. तो अगर आप बात करें मेन के अंदर, तो मेन का वोकल कॉर्ड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 जो है वो मिलीमीटर का है, जबकि वीमेंस के अंदर ये 5 मिलीमीटर तक शॉर्ट है. ओके, चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड. जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत छोटा होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. यही रीज़न है जिसकी वजह से मैन, वीमेन और चिल्ड्रन की जो वॉइसेस होती हैं
वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज the vocal cord in men are about 20 millimeter long. In women it is about 5 millimeter shorter, and in children have very short vocal cord. So according to this variation, due to this variation, the voice of the man, women, children are also different. Okay, now we are ready to study the topic 13.3. Sound needs a medium for propagation. So this is the topic, that sound needs a medium for propagation. So students, what is meaning of propagation? Propagation means to reach from one point to another through a medium. So propagation means wave can travel from one point to another point, like. So you can see here the text is given, that is, when you call up your friend who is standing at distance. तो यहाँ पे देख सकते हैं, when you call your friend who is standing at a distance. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपसे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है और आपको उसको बुलाते हैं, तो आप सपोज उसका नेम बोलते हैं या फिर बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, या फिर जो भी हेलो राज, वॉट एवर हिज नेम. सो जैसे ही आप उसको बुलाते हैं वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको बुलाते हैं वो आपकी आवाज़ सुनने के बाद वो रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, तो जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर देता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर. तो उस तक साउंड कैसे पहुँचा, ये क्वेश्चन है. हाउ डज साउंड ट्रेवल टू हर. ओके, so now we are ready to understand activity 13.7. Take a middle glass tumbler and make sure that it is dry. तो आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और श्योर करना है कि ये ड्राई है. प्लेस अ सेल फोन इन इट, और उसके अंदर एक सेल फोन रखना है. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट केप्ट इन वाटर. ध्यान रखना है कि ये सेल फोन कहीं वाटर के अंदर ना हो. वाटर के अंदर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा. सो आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल. तो आपको अब क्या करना है, ये अपने फ्रेंड से बोलना है, एक दूसरे सेल फोन की हेल्प से आपको कॉल करें. ठीक है, सो लेट मी रिपीट, एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. टेक अ मिडल ग्लास टम्बलर, एक मिडल ग्लास टम्बलर लेना है, उसको श्योर करना है कि वो ड्राई है. मेक श्योर इट इज ड्राई. नाउ प्लेस अ सेल फोन इन इट, इसके अंदर एक सेल फोन रख देना है. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. और ध्यान रखना है कि जो सेल फोन है वाटर के अंदर ना हो, क्योंकि वाटर के अंदर जो भी सेल फोन होगा वो आपका ख़राब हो जाएगा. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल. अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपको कॉल करे. ओके, फ़ोन सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, तो आपको एक दूसरे सेल फोन की हेल्प से कॉल करे. नाउ लिसन टू रिंग केयरफुली. अब उस रिंग को आप ध्यान से सुनेंगे. ओके, और अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना स्टार्ट करेंगे कि आपने क्या क्या सुना. साउंड बहुत स्ट्रांग था या फिर नॉर्मल वॉइस से कम है. जैसे नॉर्मली आपका फ़ोन रिंग करता है तो वो कितना लाउडर होता है, उस ग्लास टम्बलर के अंदर जब रखा है तो वो कितना लाउडर है, इस तरीके से. तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू रिंग केयरफुली. नाउ सराउंड द रीम ऑफ द टम्बलर. अब उस टम्बलर के रीम को सराउंड करेंगे विद योर हैंड, अपने हैंड से, एंड पुट योर माउथ ऑन द put your mouth on the opening between the two hands. तो आपके माउथ को दोनों जो ओपनिंग है वहीं पे रखनी है. आपके हैंड के बीच में जो ओपनिंग है वहीं पे रखनी है आपको. यहाँ देखिए, इंडिकेट टू योर फ्रेंड
टू गिव अ रिंग अगेन। अब आपको फिर से अपने फ्रेंड को बोलना है, बताना है, इंडिकेट करना है कि वो फिर से रिंग करे। नाउ लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। ठीक है, तो रिंग को आप सुनने की कोशिश करेंगे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम टम्बलर। क्वेश्चन इज डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक। ठीक है, तो क्या जब आपने सक किया तो साउंड फेंटर हो गया था, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। टम्बलर को अपने माउथ से हटाइए। एंड डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। क्या साउंड फिर से लाउड हो गया है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो क्या अब आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? कैन यू थिंक अबाउट एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट, you must keep a copy and pen along with you because the questions, note down these questions continuously which are given in the chapter and try to write the answers on the basis of the activities, the discussion. Okay, so do these things, these are very important. Okay, so try to note down the questions which are given in activities and then try to write answers of that question, because this type of practice will help you to understand how to write and what are actual misconception in understanding the concept. Okay, so let's see. Is it possible that the decreasing amount of air in tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाउडनेस जो डिक्रीज़ हो गई है जब कि एयर को सक कर लिया है वहाँ पे साउंड की, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज़ इट पॉसिबल दैट, क्या यह पॉसिबल है कि द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर, जो जब सक कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो एयर है उसका जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग, कुछ ऐसा करता है टू डू विद डिक्रीजिंग द लाउडनेस, या फिर उसका रिलेशन है लाउडनेस के डिक्रीज होने से ऑफ द रिंग। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक all the air in the tumbler, indeed if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. तो साउंड क्या होगा? completely stop हो जाएगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है? एक्चुअली साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रेवल। ओके, it needs some medium. Medium means you can say water is also medium, air is medium, then solids like table, like iron rod, like different types of strings, these are a type of medium through which the sound can travel. Okay, when air has been removed completely from the vessel, it is said that there is vacuum. तो जब आप एयर को सक कर करके एयर को सारा बाहर एयर निकाल देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको वैक्यूम बोलते हैं। फिर से सुनिए एक बार, यहाँ पे देखिए, when air has been removed completely from a vessel, it is said that there is vacuum in vessel. तो यहाँ पे देख सकते हैं,
कि जब पूरी एयर को वैक्यूम से सक करके बाहर निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में वेसल के अंदर जो स्पेस है उसको वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और हम लोग देखते हैं कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड। अब ये क्वेश्चन है कि क्या साउंड लिक्विड के अंदर से ट्रेवल कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट। तो देखिए, किसी भी चीज़ आंसर को जानने से पहले उसके बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे किसी ने पूछा क्या साउंड एयर के थ्रू चल सकता है, क्या साउंड वाटर के थ्रू चल सकता है, क्या साउंड सॉलिड से चल सकता है, कैसे बताएंगे इन सभी क्वेश्चन का आंसर। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की, और उन एक्टिविटीज़ का जो हमारा रिज़ल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें को हम लोग मैनेज करते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है कि नहीं, एयर में ट्रेवल कर सकता है या नहीं, वाटर में ट्रेवल कर सकता है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती हैं। तो एक्टिविटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो उनके रिज़ल्ट होते हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशन होते हैं, उससे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंगली निकल के आती हैं और वो समझ में आता है कि और हम उससे कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चीज़ों को समझने में हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला तो वैक्यूम किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम वेसल इट इज़ सेड दैट देयर इज़ वैक्यूम इन वेसल। तो जैसे कि कोई वेसल है आपके पास, उसके अंदर से आपने एयर को बाहर कर दिया कंप्लीट। अब कैसे करेंगे, उसके लिए किसी भी तरीके से एयर को सक करना होगा और उसे उस वेसल से बाहर निकालना होगा। तो जैसे ही सारी एयर वेसल से बाहर आ जाएगी, वेसल के अंदर का जो स्पेस है जिसमें कि एयर नहीं है उसको हम लोग वैक्यूम बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं साउंड की। दीज एक्टिविटीज सेज दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अगर वैक्यूम है और आप शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, बट आपके बगल वाला पर्सन ही आपकी साउंड को सुन नहीं पाएगा, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, मतलब कि बिना मीडियम के वो कभी ट्रेवल नहीं करता है। इसलिए वहाँ पे आपको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा जहाँ पे कि वैक्यूम होगा। अब देखिए, द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम कैन नॉट ट्रेवल, सॉरी। तो यहाँ देखिए, साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू कभी भी नहीं ट्रेवल कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज, डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड। क्या साउंड लिक्विड से ट्रेवल करता है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 13.8 है। टेक अ बकेट और बाथटब। एक बकेट या बाथटब लीजिए, फिल इट विथ क्लीन वाटर। इसको क्लीन वाटर से फिल कर दीजिए। टेक ए स्मॉल बेल इन योर वन हैंड। आपके अपने हाथ में एक बेल लीजिए। सेक दिस बेल इनसाइड द वाटर। इसको वाटर के अंदर सेक करिए टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेल जो है वो जो बकेट है उसके सरफेस को टच नहीं करे। और यू कैन सी द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास बेल है वो टब को टच नहीं करे, उसके सरफेस को टच नहीं करे किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है एक कंटेनर। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल किया गया है। यहाँ पे एक बेल है जिसको इसके अंदर सेक करना है, अंदर वाटर के, और इसको किसी भी तरीके से किसी भी सरफेस में टच नहीं करना है। और इसको जैसे ही हम लोग सेक करेंगे तो क्या होगा, उसी ऑब्जर्वेशन को आपको नोट कर लेना है। तो ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेना है। इसके बाद आते हैं आगे, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ देखिए,
प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। अब आप अपने जो ईयर है उसको वाटर सरफेस के पास रखेंगे, ठीक है, जैसा कि फिगर 13.11 में बी केयरफुल वाटर शुड नॉट इंटर इन योर ईयर। ध्यान रखना है कि कहीं वाटर ईयर में इंटर न कर जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आपको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड? और क्या ये प्रूव करता है कि साउंड लिक्विड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है? तो अब आपको क्या लगता है, अगर आपको सुनाई दिया इसका मतलब ये है कि साउंड वाटर के अंदर से साउंड बाहर आ रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको सुनाई नहीं दिया इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वाटर के अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन पे कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। बट द स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस, द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स related to these experiments says that the sound will travel through water, and it means you can hear the sound produced by bell and which is coming from the inside the water. Okay, so the conclusion of this activity is that sound can travel through water. This is the conclusion of this activity, right? So but all the students are advised to perform this activity and check. आप क्या करना है कि आपको बकेट के अंदर पहले वाटर नहीं रखना है और उतने ही डेप्थ में जो बेल है उसको रख के बेल को बजाना है, फिर आवाज़ को सुनना है। उसके बाद उसमें वाटर रखना है और उतने ही डेप्थ में बेल को रख के फिर से उसको शेक करना है, बजाना है और फिर से साउंड सुनना है। आपको बताना है कि कौन सी केस में आपको साउंड जल्दी सुनाई पड़ा या दोनों केस में सेम टाइम पे सुनाई पड़ा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि साउंड जो है वो वाटर के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। इट मीन्स साउंड जो है वो एयर से ट्रैवल कर सकता है, साउंड जो है वो वाटर के अंदर से भी ट्रैवल कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओ दैट इज़ हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि साउंड वाटर के अंदर ट्रेवल कर सकता है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्टिविटी 13.9 पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके क्या कंक्लूजन्स हैं। So students, thank you for joining this session and I hope you understand more about sound. Thank you.